प्रमाणम सतीर्थराजो जयति प्रयाग, यानी कि जहां पर गंगा और यमुना साक्षात प्रमाण है उस तीर्थराज प्रयाग की जय। और देखिए हर दल के नेता हमारे पास हैं, उच्च सदन के भी हैं, विधानसभा के भी हैं, तो पूरा संगम तैयार है। और मैं हूं अवधेश, हमारे साथ हमारी सहयोगी आयुषी, और आप सभी का स्वागत है एबीपी गंगा की महापंचायत प्रयागराज में। बिल्कुल, और एबीपी गंगा के इस मंच से आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रयागराज में कितना विकास हुआ है और उस विकास में जिस जनता ने इन जनप्रतिनिधियों को चुना है उनकी क्या भूमिका इसमें रही है। और देखिए, जैसे कि हमारे सेशन का नाम संगम है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि संगम नगरी में जनता का कितना संगम बन पाया है इन विधायकों से। चलिए शुरुआत करते हैं। हर्षवर्धन वाजपेयी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, जनता ने सरोकार दिखाया और उस सरोकार के रूप में भरपूर प्यार आपको दिया, दूसरी बार विधायक आप बने हैं, और अगर देखा जाए तो 6 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा होने वाला है सरकार का। रिटर्न गिफ्ट के तौर पर क्या दे रहे हैं आप जनता को? माइक ले लें प्लीज। आई थिंक अगर 6 साल का आप रिपोर्ट कार्ड जनता से लेंगे तो जनता ही आपको बताएगी कि प्रयागराज के विकास को देखने का नजरिया ही पब्लिक का बदल गया है। जैसे कि कुंभ होता था और कुंभ में हमेशा विकास हुआ है। कुंभ एक ऐसी चीज है जो कभी भी ऐसी नहीं है कि किसी सरकार ने विकास न किया हो, लेकिन जिस तरीके से पिछली बार अर्धकुंभ में हम लोगों ने विकास किया, ये मैं पिछले 40 साल से देख रहा हूं, किसी महाकुंभ में भी ऐसा विकास नहीं हुआ था। और वो बहुत से लोग कहते थे कुंभ में हुआ है फिर मामला रुक जाएगा, लेकिन नहीं रुका। आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ब्रिजेस में से एक, जैसे कंपेरेबल टू बांद्रा वर्ली सी लिंक इन बॉम्बे, 6 लेन का एक ह्यूज ब्रिज प्रयागराज में बन रहा है गंगा जी के ऊपर। और साथ में आपको बताऊं, यहाँ लोग कहते थे कि 5 प्रधानमंत्री का शहर है ये, यहाँ पे हर बच्चा यही सुन के बड़ा होता है। और अगर आप गुलजारी लाल नंदा जी जो टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर कुछ दिन के लिए थे, उनको देख लीजिए और ये देख लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद जी की पूरी एजुकेशन यहाँ से हुई है, तो 7 प्रधानमंत्रियों का शहर है। लेकिन 7 प्रधानमंत्री, मैं हमेशा ये कहता था कि पूरे शहर में रेलवे के फाटक हैं, किसी के ऊपर अगर हर प्रधानमंत्री ने एक फ्लाईओवर भी बनवाया होता तो सारे खत्म हो गए होते। लेकिन ये माननीय योगी जी की, माननीय मोदी जी की सरकार में पिछले 5 साल में काम हो पाया है। तो विकास चल रहा है और जनता को विश्वास है ये विकास चलता रहेगा। बिल्कुल, लेकिन ये इस पर विश्वास कितना विपक्ष कर पा रहा है, इस पर बात करना जरूरी है। और चूंकि एक बड़ी राजनीतिक विरासत आप लेकर बढ़ रहे हैं प्रयागराज में, चाहे हम अशोक वाजपेयी जी की बात करें, तो उस विरासत में आगे बढ़ते हैं। और विजय यादव जी, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि राजनीति की एक बड़ी विरासत को आप भी संभाल कर आगे बढ़ रही हैं, चाहे हम आपके दिवंगत पतिदेव जी की बात करें, आपकी एक लंबी विरासत की बात करें, जिस दौर में भारतीय जनता पार्टी की लहर चली प्रदेश में, उस दौर में आपने जीत दर्ज की, आप विधायक हैं। तो जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि सबने थोड़ा थोड़ा किया होगा तो काम पहले ही खत्म हो जाता, तो इससे आप सहमत हैं या फिर मानती हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी जो छूट गई हैं और आप लोग की बिना नहीं हो सकती? मुझे इस प्रयागराज की जनता पे, आज उत्तर प्रदेश के हमारे बीच में नहीं है हमारे गुरु, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी। आज उत्तर प्रदेश में विकास न किए होते, बेटियों का न देखे होते, बहनों का न देखे होते, नौजवानों का न देखे होते, तो बिजमा यादव 4 बार विधायक न बनते। इस उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने महिलाओं के बारे में, जो घर के अंदर रोटी बना रही थी, हमारे ऐसे लोगों का बाहर निकाल के उत्तर प्रदेश विधानसभा भेजने का काम किए हैं। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री महिलाओं के बारे में जो सोचा, आज तक कोई नहीं सोचा था। चाहे प्रधान का चुनाव रहा हो, चाहे बीडीसी का चुनाव रहा, चाहे ब्लॉक प्रमुख का रहा हो, जहाँ आज हम लोग आपके बीच में बोलने का, हम लोगों के घर की एक महिला को बाहर निकालने के लिए, तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के बारे में किए हैं तो मुलायम सिंह यादव ने। तो विकास से क्या आप संतुष्ट हैं, जो बात अभी हर्षवर्धन जी ने कही? अब विकास तो हमारे विधायक जी जो बोल रहे थे, भाई सत्ता के हैं बोलेंगे, हम भी सरकार चाहे समाजवादी की रहती है,
इसके पहले 2 बार के पहले समाजवादी के उत्तर प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो काम किया वो भी दिखाई पड़ रहा, जो आज भी हो रहा वो भी दिखाई पड़ रहा। तो काम तो जो सरकार का कुर्सी लेगा वो करेगा। उत्तर प्रदेश में जो है हमारे अखिलेश यादव जी थे, चाहे लैपटॉप का मामला रहा हो, चाहे बेटियों के पढ़ाई के मामला रहा, चाहे सड़क का मामला रहा है, चाहे लोहिया समर्ग रहा हो, चाहे जनेश्वर मिश्रा जी का रहा हो, सरकार तो जो है नौकरी के मामला रहा हो, जिसकी सरकार आती है वो तो काम करे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी 5 साल उनको मौका मिला, चाहे मेट्रो रहा हो, जो भी विकास आज गांव के देश के लड़कियां जब लैपटॉप पाएँ तो उत्तर प्रदेश में गांव की बेटियों ने सोचा कि हमारे माँ बाप तो नहीं खरीद सकते थे, मतलब धन्य है मुलायम अखिलेश चलिए, यादव ने जो बिल्कुल मैं लैपटॉप चाहूंगी कि इसका जवाब मैं गुरु प्रसाद मौर्य जी से भी जानूं। गुरु प्रसाद जी, विजमा देवी जी को आपने सुना, उन्होंने बताया कि सपा के कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ है, लैपटॉप बांटे गए, मोबाइल बांटे गए, क्या ये इन सब चीजों का असर फाफामाओं में भी देखने को मिला या फिर भाजपा की सरकार आने के बाद ही बदलाव देखने को मिल रहे हैं फाफामाओं में? देखिए, ग्रामीण अंचलों में जहाँ तक ये सवाल उठता है, भाजपा की सरकार में आज सबसे पहली चीज़ तो प्राथमिक शिक्षा और शहर की सुविधा गांव में ले जाकर के हमारी सरकार ने, चाहे हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, और उससे भी ज़्यादा हमारे जनपद को हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आशीर्वाद प्राप्त है। और पूरे प्रयागराज जनपद में, हम केवल अपनी विधानसभा की बात नहीं करते, पूरे प्रयागराज जनपद में आप जाइए, आज आपको देखने को मिलेगा जो सब लोग पहले अच्छी सड़कों पर चलने के लिए तरसते थे, आज आपको अच्छी अच्छी सड़कें, यहीं शहर से आप निकलिए गांव के आखिरी किनारे तक जाइए, किसी के बिल्कुल झटका नहीं लगता है। या सामने बैठे लोग हैं, सब लोग हैं, उसमें कोई प्रतीक्षम किम प्राणाराम, यहाँ से उठिए, जाकर के गाड़ी लीजिए, आखिरी तक चले जाइए। और आज के 10-5 साल पहले का प्राथमिक विद्यालय, आज के प्राथमिक विद्यालय में, अगर उन विद्यालयों में जाकर के हम अंतर देखने का काम करेंगे तब हमको महसूस होगा। और दूसरी चीज़ें जो अब तक हमारी सरकार ने गांव के या देहात के आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का जो उन्होंने सिस्टम अपनाया है, आज हर व्यक्ति के अकाउंट में उसके सरकार की सारी सुविधा का जो उसके हक में जो चीज़ें हैं वो हमारी सरकार सीधे उसके खाते में देने का काम कर रही है। इसी तरह से चाहे आवास का बात हो या जो शहर की सुविधा गांव में देने की बात है, हर घर को शौचालय देकर के, जिसको हम इज्जत घर के नाम से जानते हैं, क्या पहले ऐसा था? आज इस सरकार ने, था जरूर, लेकिन लोगों तक वो सुविधा पहुंचती नहीं। आज हर व्यक्ति को सुविधा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसी के साथ ही साथ हमारी मातृशक्तियाँ, जिनको खाना बनाने में बहुत समस्या उत्पन्न होती थी, पहले गैस चूल्हा लोग देखते नहीं थे, गैस पाते नहीं थे, बड़ी बड़ी लाइन लगाने का काम करते थे। हमारी सरकार ने आज हर घर को, हर उन गरीब लोगों को जिनके घर में वास्तव में भोजन बनाने के लिए कोई सुविधा नहीं होती थी, गैस चूल्हा देने का काम किया। लाइट के लिए फ्री कनेक्शन, बिजली और उनको जलाने के लिए जो सुविधा देने का काम किया। आज तो ये स्थिति है, घर घर नाली बनाने का काम भी सरकार करने का काम कर रही है, कूड़ा प्रबंधन करने का काम कर रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो शहर में लोग शौचालय और नल यही देख करके लगता था हम लोग शहर आ गए, क्योंकि मैं भी गांव से निकला हूं। आज जो स्थिति ये है कि जो गांव आदमी जाता है उसको देखता है, उसको लगता है मैं शहर में आ गया। तो मेरे कहने का मतलब, मेरी सरकार हर घर में, हर गांव में जो शहर की सुविधा देने का काम कर रही, जिसमें यातायात के लिए सबसे अच्छी सड़कें और लोगों के लिए शुद्ध जल, शुद्ध पेयजल के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, हर घर को हम पानी देने का काम करेंगे, उसका काम भी शुरू हो गया है। बिल्कुल काम शुरू हो गया है, लेकिन उसकी रफ्तार बड़े उम्मीद की जाती है। और विधायक जी, एक चीज़ तो आप मानेंगे कि सुराव का गांव होने में और कुराव का गांव होने में बहुत फर्क हो जाता है। जो सीमांत गांव है वहाँ की क्या स्थिति है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सुरेंद्र चौधरी जी, आप उच्च सदन के सदस्य हैं, इसलिए गंगा पर आपसे बात करेंगे, क्योंकि जब प्रयागराज की आप बात करते हैं तो संगम की बात करनी पड़ती है, गंगा की बात करनी पड़ती है। कोई भी ऐसा माघ मेला नहीं गया है जिसकी शुरुआत से पहले साधु संत धरने पर न बैठ जाए, हंगामा न हो जाए। स्वच्छता की बात आती है, पानी लाल रहता है, माघ मेला के पहले आप लोग जल छोड़ते हैं, वो हरा हो जाता है।
तो गंगा स्वच्छता को लेकर कहां पर दिक्कतें आ रही हैं कि ये नाराजगियां बंद नहीं हो रही? धन्यवाद। एबीपी गंगा पे हम लोग के बोलने का अवसर मिला। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि गंगा जमुना सरस्वती की यह पावक धरती है, तीर्थराज प्रयाग है, ऋषि मुनियों के तपस्वी की यह धरती है। आज से नहीं कई वर्षों से तीर्थराज प्रयाग कुंभ मेला लगता है और गंगा मैया का निर्मल दृश्य देखकर अगले बार भी आप कुंभ में रहे हैं, देखे हैं कि जो जल इसके पहले 17 के पहले जो जल आता था गंगा में, निश्चित तौर पर पीने योग्य नहीं रहा करता था। आपने जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी, निर्मल गंगा ही नहीं, स्वच्छ पूरा प्रयागराज गंगा पार से महानगर तक एक भी कहीं गंदगी, कहीं कूड़ा आपको देखने योग्य नहीं होगी। चौड़ी चौड़ी सड़कें आपको मिल रही, किसान मजदूर के गांव से हाईवे से लिंक मार्ग जोड़ने काम हिंदू हृदय सम्राट डिप्टी सीएम हम लोग के बड़े भाई केशव प्रसाद मौर्य जी ने 2014 में सांसद थे। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी के अपराधी प्रवृत्ति की जो सरकारें थी, फूलपुर में एक पुल बना रहा था, एनओसी लेने के लिए बार बार लिखा जा रहा था कि एनओसी मिल जाए। केंद्र सरकार उनको देने के तैयार थे कि हम इसको पुल बना लें, एनओसी नहीं मिलती थी। आदि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने पीडब्ल्यूडी के मंत्री 2017 में बने, एक इतिहास रचे, जहां एक पुल पुलिया के लिए तरस रहे थे। यहां से हाई कोर्ट से लेके रामबाग से लेके बघाड़ा से लेके सलोरी से लेके थरवाई से लेके आपके 40 नंबर गोमती से लेके और आपको ये शांतिपुरम से लेके गोहरी से लेके मऊआमा से लेके आपको देखने की योग्य मिलेगा 10 किलोमीटर का, लेकिन 2000 करोड़ की 10 किलोमीटर की सड़कें लेकिन आपको चौधरी जी प्रयागराज में देने के काम विपक्ष ये आरोप लगाता है कि आप लोग इतना समय लगाते हैं कि हड्डी के डॉक्टरों का बिजनेस बढ़ जाता है। अंगूर खट्टे हैं, निश्चित तौर पर विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं हुआ है। यही अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हम लोग प्रयागराज में आपको दिखा दे रहे हैं। 75 जिले में पूरा उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, तीर्थराज प्रयाग में बैठा हूं। प्रयागराज में कहीं भी कोई व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि हमारी बहन बेटी मॉर्निंग वॉक या यूनिक वॉक करने जब जाती हैं, कोई चैन छिनैती का मुकदमा नहीं दिखा सकता है, किसी की जमीन कब्जा करते नहीं दिखा सकता है, किसी का अपहरण करके वसूली नहीं किया जा सकता है, किसी के बुला के उसको जबरदस्ती रस्सी जमीन नहीं लिखा जा सकता है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री अली बाबा जी की सरकार है, निश्चित तौर पर पहले अपराधी अपराध करके भाग जाता था, पुलिस तलाशती थी, मुद्दे के बाद यहाँ मगर पर है महिला सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं। स्वयं गले में पट्टा बांध करके पार्टी की तरफ से हर बार महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते आए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से हमेशा सवाल उठता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है प्रदेश में। हाकिम जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जितनी भी बातें यहाँ पर गिनाई है सुरेश जी ने, क्या उनसे आप सहमत हैं? और अगर महिला सुरक्षा की बात इन्होंने की थी, तो क्या सच में उत्तर प्रदेश में महिलाएं उतनी सुरक्षित है? क्या लगता है आपको? हेलो, आप तो मीडिया की साथी हैं, मीडिया के साथी हैं आप लोग, और जो प्रदेश की सरकार के हालात हैं, रोज पूरा जो है पेपर का 1 पेज 2 पेज जो है अपराध से भरा रहता है। पेपर खोलकर देखिएगा, ये हमारे वरिष्ठ साथी हैं। विकास करना तो किसी भी सरकार का एक सतत प्रक्रिया है, और जब हमारी सरकार थी 2012 से लेकर 17 तक, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल उत्तर प्रदेश को सजाने का काम किया, उत्तर प्रदेश को निरंतर आगे बढ़ाने का काम किया। और मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आप लोग देख लीजिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं आदरणीय विधायक जी से कि केवल लखनऊ में बता दें इन्होंने क्या किया है। केवल लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ में बता दें। हमारी सरकार में हमारे मुख्यमंत्री जी ने लोक भवन का निर्माण कराने का काम किया, पुलिस मुख्यालय बनवाने का काम किया, उन्होंने मेट्रो रेल चलवाने का काम किया, और आगरा एक्सप्रेसवे बनवाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये 6 साल बीतने जा रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की धरती पर इन्होंने क्या, लखनऊ की धरती पर इन्होंने क्या किया है। और आप देहात में, माननीय विधायक जी लोग शायद देहात में नहीं रहते हैं, माननीय विधायक जी की गाड़ी में जर्किंग नहीं आती है, देहात में हम लोग रहते हैं। जो साथी देहात के होंगे, देहात की सड़कों के हालात देख लीजिए। जिस सड़क को मैंने पिछले सत्र में, मैंने अभी जब बजट सत्र चला था तो मैंने सदन में इस मामले को उठाया था, 25 किलोमीटर की सड़क है,
उस सड़क की हालात आज भी उसी तरह है। मैंने जबकि सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने कहा था कि ये सड़क बिल्कुल खस्ता हाल है और इसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं, आज तक उस सड़क का निर्माण नहीं हो सका। और गड्ढा मुक्त के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे हैं। अधिकारी से कहिए, इनकी सरकार में अधिकारी नहीं सुनता है। अभी सरकार ने एक अभियान भी चलाया था जिसमें ये बात कही जा रही थी कि 95% सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया मैं है। दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना वादा करते हैं उतना करते नहीं है। 5% सड़कें जो है गड्ढा मुक्त हुई है। आप सभी विधानसभाओं में टहल करके देख लीजिए, मेरा सुरेश दावा जी, है। इसीलिए हड्डी के डॉक्टरों का बिजनेस बढ़ रहा है क्या प्रयागराज में? हम तो हैट्रिक करेंगे, सुरेश जी हम तो से आज ही सवाल कह किया। रहे हैं। ठीक है। निर्मला जी, सवाल महिला सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा उठ रहे हैं, चर्चाएं भी होती हैं। महिला सुरक्षा को लेकर जब आप लोग विपक्ष में थे तो सपा पर सवाल उठाते थे, अब सपा आप पर उठा रही है, तो ये बताइए कि जमीन पर कुछ हो रहा है या फिर बस आरोपों का वॉलीबॉल ही खेला जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं गंगा महापंचायत एबीपी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं एक महिला हूँ, महिलाओं पे ही बोलूँगी। और दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी बात ये है कि मैं एक अनुसूचित वर्ग से आती हूँ, उस पर भी मैं बोलूँगी। मुझे अगर आज यहाँ बैठने का मौका मिला है या उच्च सदन में बोलने का मौका मिला है तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, ये माननीय योगी जी की देन है, ये माननीय मोदी जी की देन है, ये माननीय भाई साहब केशव भाई साहब की देन है। सबसे बड़ा तो ये है। और मैं जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है, जो हमारी सरकार ने कहा वो किया। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ भाषण देते हैं, भाषण दे के चले जाते हैं। हमने कहा, सरकार ने हमारी कहा कि हम अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को लाके, हमारी कोशिश है कि उसको आगे बैठाने का काम किया। उसमें मैं हूँ, सबसे पहली उदाहरण मैं हूँ। और दूसरी, महिला सुरक्षा की बात करते हैं आप। महिला सुरक्षा की उस दिन जब सपा की सरकार थी, जब बसपा की सरकार थी, होता क्या था, हमारी बहू बेटियां अगर कहीं मेड़ पे बैठी हो, आप भाई साहब कह रहे थे गांव में नहीं रहते, हम लोग गांव में रहते बराबर 2012 से। मैं 2012 में चुनाव लड़ाया था पार्टी ने, मैं 2012 में हार गई। अनवरत मैं गांव में जाती हूं, मैंने गांव की स्थिति देखी है, पूरे उत्तर प्रदेश में गांव में घूमती हूं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो गांव में कार्यकर्ताओं को भेजता है। हम लोग गांव में जाते हैं, वार्ड स्तर तक के कार्यकर्ता जाते हैं और देख के आते हैं। हमारी दादी बताया करती थी कि हम लोग जब बेटियों को गैस का चूल्हा देना होता था तो 5-5, 6-6 साल पहले पैसा जमा करते थे, 3-3, 4-4 हजार रुपए। तब कहीं बेटी की शादी भी हो जाती थी, बच्चे भी हो जाते थे, लेकिन गैस नहीं मिलती थी। माननीय योगी जी की सरकार में, माननीय मोदी जी की सरकार में आपको पैसा देने की भी जरूरत नहीं, हर घर में उज्ज्वला है। और बहू बेटियों के लिए हर घर में सुलभ शौचालय। आप उसका यूज किस तरह से करते हैं? सुलभ शौचालय बना है, लेकिन आप, हम लोग गांव में जाके देखते हैं, लोगों ने किया क्या, बनवा लिया, बनवाने के बाद उसमें घास फूस रख दिया, आप नहीं यूज करते हो, चलिए वो भी ठीक है। लेकिन आप कह रहे हैं महिला सुरक्षा की, आज बहू बेटियां हमारी 12 बजे रात में निकल रही हैं, शान से आ रही हैं, कहीं कोई घटना जल्दी नहीं घटती है। हाँ, ये है, घटनाएं वो घट रही हैं आपसी, जैसे हमारा पटीदार है या कुछ है तो उसमें भी हम लोग जाते हैं, देखते हैं। लेकिन जो अगर मान लीजिए 100% आप कहें तो 99% योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं और रहेंगी। विजमा जी, आप सहमत हैं इस बात से? एक महिला होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो, मैं इस मामले में सहमत इससे नहीं हूं कि पेपर उठा के देखिए तो वही दिखता है। महिलाओं के बारे में गैस का नाम तो आ रहा है कि गैस गांव गांव घर घर। गैस जो 435 में था, आज मजदूर और किसान और कमजोर गैस को रख दिया सिलेंडर का कोने पे। 11,500-1,200 रुपया में सिलेंडर है। 435 वाला महंगा था, अब 1,200 रुपया वाला सस्ता है। कहाँ चलता है? लोग गोबर उठाने लगे, कंडा पाथने लगे। गांव की महिलाएं सिलेंडर रख दिए। कहाँ वो जो सिलेंडर उठा के ये भाजपा के सरकार में दिखा रहे बड़ी महंगाई है, वो रानी पता नहीं कहाँ चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई कि अब सिलेंडर नहीं दिखाई पड़ता। बिल्कुल, सिलेंडर 1,200 रुपया, 400 कमाने वाला 3 दिन मजदूरी करेगा तब वो सिलेंडर भरा पाता। बिल्कुल, ये सवाल तो बना। लेकिन हर्षवर्धन जी, एक सवाल मेरा आपसे है आपकी विधानसभा क्षेत्र को लेकर, शहर उत्तरी और पूरे शहर का भी। जब भी कोई शहर अपना विस्तार कर रहा होता है, स्मार्ट हो रहा होता है, ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ता है। प्रयागराज में ट्रैफिक व्यवस्था की अगर बात करें
जो ट्रैफिक लाइट है वो तो लग गई, उसको मानने वाला कोई नहीं चौराहों पर, मनवाने वाला कोई नहीं चौराहों पर। और जिस तरीके से फाफा मऊ से लेकर अरेल तक की स्थिति है, जाम की समस्या, अनऑर्गेनाइज्ड पूरा सिस्टम चल रहा है, इस पर आप लोग ध्यान दे रहे हैं क्या? क्योंकि जाम की समस्या बहुत ज्यादा है। ये व्यक्तिगत तौर पे मैं भी ये चीज कल देख पाई हूँ। कल जैसे ही हमने प्रयागराज में एंटर किया तो ट्रैफिक लाइट्स तो थी, लेकिन ट्रैफिक चीजों को फॉलो कोई नहीं कर रहा था। जगह जगह जाम की स्थिति बनी हुई थी और लोग परेशान हो रहे थे। जनता से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, काम तो हुआ है, लेकिन आए दिन सड़कों पर ऐसी जाम की स्थिति रहती है कि अगर किसी काम के लिए वो निकल रहे हैं जल्दी तो उसके लिए 1-1 घंटे उनको वेट करना पड़ता है। मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा प्रयागराज की जनता को क्रेडिट दें। मैंने वो दिन भी देखे हैं जब मुझे याद है मैं इंग्लैंड से पढ़ के आया था, और उस समय भी जो कुंभ हुआ था तब बीजेपी की सरकार नहीं होती थी, ट्रैफिक लाइट्स लगवाई गई थी, और ट्रैफिक लाइट दिखी मुझे, मैंने रोक दी गाड़ी, तो पीछे वाला गाली देने लगा, हॉर्न बजाने लगा, कैसे रुक गए, जाम कर रहे हो। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, यहाँ पे लोगों से आप पूछ लीजिए, वो ट्रैफिक लाइट्स नहीं फॉलो हुई और सड़ गई। कुंभ में लगी ट्रैफिक लाइट सड़ गई। लेकिन प्रयागराज की जनता, इसमें कोई दलगत बात नहीं बोल रहा हूं, जनता में हर पार्टी के लोग हैं, प्रयागराज की जनता में मैच्योरिटी आई है, ज्यादातर ट्रैफिक लाइट्स अब फॉलो होती हैं। आज मैं आपको बताऊं, मैं एक ट्रैफिक लाइट पे रुका था, तो वहां पे हैवी ट्रैफिक है, 5 मिनट लोग रुके थे, लेकिन कोई मुझे केस नहीं मिला कि लोग उल्लंघन कर रहे हैं, पेशेंटली लोगों ने वेट किया। अब दूसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की, याद रखिए कि इंडिया जो इकोनॉमी है वो 7 to 8% ग्रो कर रही है। 7% ग्रोथ का मतलब होता है कि हर 10 साल में इकोनॉमी डबल होगी, मतलब कि $3 ट्रिलियन की अगर इकोनॉमी है, अंग्रेजों के जमाने से आज तक $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है 2022 तक, तो 2032 तक ये $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर कोई भी चीज 7% के रेट पे ग्रो करती है तो 10 साल में डबल हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इजाफा हुआ। आपको मैं बताऊं, बहराना चौराहा जो सबसे मुख्य चौराहा माना जाता है कुंभ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुंभ छोड़िए, माघ मेले में 6-6 घंटे का जाम होता था। यही पिछली सरकार में 5-5, 6-6 घंटे का जाम बहराना चौराहे पे केवल माघ मेले में होता है। कुंभ तो भूल जाइए, कुंभ में आपकी हिम्मत ही नहीं होगी वहां जाने की, अगले दिन पहुंचेंगे। वहां पे 100 साल पुराना काली मंदिर था। आप जानते हैं हमारे लिए मंदिर कितनी आस्था का विषय है हमारी पार्टी के लिए। 100 साल के, मतलब कि परदादा की उम्र का भी कोई व्यक्ति जीवित नहीं था जो नहीं जानता था कि मंदिर कब स्थापित हुआ था, और हर आदमी की आस्था जुड़ी थी। हम लोग बचपन में एग्जाम देने जाते तो वहीं माथा टेक के जाते थे। उस मंदिर को हम लोगों ने मूर्ति को दूसरी जगह प्राण प्रतिष्ठा करा के मंदिर को शिफ्ट किया। क्यों? कि चौराहा और चौड़ा हो। सर लेकिन वहाँ नया मंदिर उतना ही बड़ा बन गया फिर से। नहीं, वहाँ नहीं बना है, नहीं बना है। मैं वहाँ पे जो मंदिर बना है, आप मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको लोकेशन बता दूंगा कि मंदिर कहाँ पे था, तो आप मिडिल ऑफ द रोड में होंगे। वहाँ पे 2-3 लेन के बाद पुलिस चौकी को भी स्थापित किया गया है और मंदिर को भी किया गया, पर 2-3 लेन के बाद 2-3 लेन का इजाफा हुआ है। 2-3 लेन बहुत होती है, और ये पूरे शहर में हुआ है। रामबाग फ्लाईओवर एक बहुत बड़ा चौक पॉइंट था। और आपको बताऊं, आलोपी देवी, सोचिए, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आपको मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सोचिए, आलोपी मंदिर शक्तिपीठ है। ठीक है, मुझे किसी हिंदू को बताने की जरूरत नहीं कि शक्तिपीठ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन क्योंकि वो मौनी अमावस्या का मुख्य रास्ता, बस ये आखिरी पॉइंट मैं अपना कंप्लीट कर लूं कि मौनी अमावस्या का मुख्य रास्ता था। पिछली बार मैं खुद सुबह के नहान में था, शाही स्नान में, वहां पे चौक पॉइंट था, तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से परमिशन लेके शक्तिपीठ की बाउंड्री वॉल को पीछे करके आलोपी बाग की रोड को चौड़ा किया है कि लोगों को वहां पे ट्रैफिक जैम में ना फंसे, और मौनी अमावस्या में उसकी वजह से भगदड़ नहीं हुई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा हुआ है, लेकिन जो कंट्री 8% के रेट पे ग्रो कर रही है, उसमें जितनी कारें आज हैं 10 साल बाद उसकी डबल कारें हो जाएंगी। तो इसलिए लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को बनाते रहना है। चलिए हाकिम जी, बड़ी गौर से आप सुन रहे थे, लेंगे, लेकिन एक मैं सवाल ऐड करना चाह रहा हूँ सुरेंद्र जी आपसे। ये बताइए, शास्त्री पुल लाइलाज क्यों हो गया है? बनता है, टूट जाता है, अक्सर वन वे रहता है, ट्रैफिक निर्माण जारी है। पुनः आदरणीय अभी हम लोग के सर वो निर्माण बचपन से देख रहे हैं, जारी ही रहता है। मैं भी प्रयागराज का रहने वाला हूं। 2024 तक वो जो महाकुंभ आ रहा 25 तक आपको कंप्लीट मिलेगा। जमुना जी में भी, शास्त्री भी, और आपका गंगा पे बन ही रहा है।
इसलिए आवागमन पे पुल पुलिया के कहीं कमी नहीं है, न रोड न सड़क के कहीं कमी है। विकास में चौमुखी बहुमुखी भारतीय जनता पार्टी यानी हमारी विकास में सरकार कोई कमी नहीं पूर्ण है, रूप से हाकिम विकास जी। करे। विकास सच में विकास कहीं रोड़ा कोई कमी नहीं, नहीं है, कहीं क्या कोई लगता है? रोड़ा आपने नहीं है। हर्षवर्धन जी को भी बड़े गौर से आप सुन रहे थे उनको, अब जो बात सुरेश जी कह रहे हैं कि विकास में कोई कमी नहीं है, सच में लगता है विपक्ष को? हमें जो लगता है ये लोग केवल सपने देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उच्च सदन की सदस्य हैं बहन जी, मैं उनके बातों का जवाब देना चाहता हूं। बहन जी ने कहा कि अगर हमको यहाँ बोलने का अधिकार मिला तो भारतीय जनता पार्टी की बदौलत। मैं एक सिरे से इस बात को खारिज करता हूं। आपको यहाँ बोलने का अधिकार मिला तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत, नहीं तो आप यहाँ न होती। आप आरक्षण जब न होता तो आप न होती। जब 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आपको वोट देने का अधिकार दिया, जिसकी बदौलत आप यहाँ बैठी हैं, नहीं तो आप बैठ ना पाती। हाकिम जी, उन्होंने यह बात तो कहा जरूर था, बाबा साहब के हम लोग अनुयायी हैं। आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हम लोग भगवान मानते हैं, आप नहीं मान सकते हैं। बाबा साहब समाजवादी पार्टी में थे, मुझे नहीं पता। आप भूल रहे हैं, मैंने जब उच्च सदन में बोला था तो मैंने बाबा साहब के बातों को ही रख के तब मैंने बोला था। आप शायद भूल रहे हैं, आप याद करिए। हाकिम भाई साहब, मैंने फिर कहा, मैं जो कहती हूँ मैं वही करती हूँ। मैं हम लोग कहने में विश्वास करते हैं, करने में भी विश्वास रखते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, ना कि किसी और दल के हैं। और आप बोलिए तो आप ये सोच लीजिए ना कि उच्च सदन में निर्मला पासवान ने बोला था, मैं उस बातों को कहती हूँ। मैं बाबा साहब के सपनों को साकार अगर किसी ने किया है तो माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने किया है, और भारतीय जनता पार्टी उस पर कर रही है। और मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। आरक्षण खत्म करके करके भारतीय जनता पार्टी किसने आरक्षण खत्म किया? ये तो आप, ये आप आरक्षण हाकिम भाई, ये सिर्फ आप बोल रहे हैं। आरक्षण खत्म नहीं, आरक्षण हमारा, किसी का आरक्षण गया, आरक्षण आरक्षण ठीक नहीं, अधिकार है आपका भी एससी ओबीसी का आरक्षण कहीं खत्म नहीं हो सकता आरक्षण है। लागू है, आरक्षण लागू है, और आरक्षण रहेगा। लागू है और रहेगा। ये सिर्फ विपक्ष का काम है कि लोगों को भड़काना, लोगों को भड़काना, ये सब विपक्षियों का काम है। बिल्कुल। गुरु प्रसाद मौर्य जी, एक सवाल मेरा आपसे है। थैंक यू। मेरी जीके बढ़ गई आज की। बाबा साहब समाजवादी पार्टी से थे, मेरी जीके बढ़ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा है जानना। ठीक है, देखिए चर्चाएं चलती रहती, लेकिन वक्त की एक सीमा है और ये वक्त की सीमा खत्म हो रही है। लेकिन आप सभी का बहुत धन्यवाद, और ये संगम बनाने के लिए बड़ी सार्थक चर्चा हुई, और उम्मीद करते हैं कि सभी मिलकर प्रयागराज का और प्रयागराज मंडल का विकास करेंगे, और जो भी आप लोग बात करेंगे वो शहर के और मंडल के हित में ही रहेंगे। भैया एक मिनट हो, रही बात शौचालय की, 12,000 में कोई शौचालय नहीं बनता है। सरकार ने 12,000 रुपए शौचालय दे करके, 12,000 रुपए 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए, वक्त एकदम खत्म है। 12,000 रुपए का शौचालय दे करके गुरु प्रसाद जी बहुत उत्तर देर से- प्रदेश के बहुत धन देर को से बर्बाद इंतजार कर करने रहे का हैं। काम किया है। 10 इसी पर अपना सेकंड का रिएक्शन वक्त दे है। दीजिए गुरु प्रसाद क्या जी, कहना चाहिए? ये जो पूरी चर्चा हुई। ये सब हमारे साथी हैं। मैं केवल इतना कहूँगा, हमें बहुत कुछ कहने की जरूरत। मैंने कहा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अगर आपको शहर बदला लगता है तो ठीक है, आपको अगर बताया गया है कि यही बोलिए, नई पार्टी के आला कमान नाराज हो जाएंगे तो अलग की बात है। बशर्ते सवाल ये है विकास का जो दिख रहा है आप भी देख रहे हैं। अब आपके यहाँ की सड़क है, हमारे साथी हैं, अभी इनकी सड़क प्रयागराज से हंडिया तक 4 लेन बनने जा रही है। उसके लिए आप बधाई भी अंदर से बधाई ठीक है, देते हैं, आप बाहर आपकी कहते हैं ऐसे reaction होता है। अब वो सड़क बनने जा रही है। और रही सवाल, देखिए किसी भी चीज का ठीक है, सरकार जो है वक्त एकदम नहीं है विजमा जी, 10 सेकंड में नहीं, आप प्रोत्साहन प्रोत्साहन धनराशि देती है। 12,000 हम आपको प्रोत्साहन ठीक है, धनराशि विजमा दे जी, रहे हैं। अपना पूरे शौचालय